एक तेज रफ्तार कार देवास रोड पर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें 3 युवकों की मौत हो गई। वहीं 2 अन्य युवक घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों मृतक आदर्श नगर के रहने वाले हैं। माधवनगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये दर्दनाक सड़क हादसा कल रात करीब 1:30 बजे देवास रोड पर इस्कॉन मंदिर चौराहे के समीप हुआ। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि नागजिरी स्थित आदर्श नगर में रहने वाले अदनान, अफसान और कैफ अपने 2 अन्य साथियों के साथ कार में सवार होकर बड़े रोजे की रात को कब्रिस्तान गए थे, जहां से वापस लौटते वक्त तेज रफ्तार कार सड़क पर लगे डिवाइडर से जा टकराई। भिड़ंत इतनी जोरदार ढंग से हुई कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। खबर मिलने पर माधवनगर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को कार से निकालकर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया, जहां 2 घायलों की मौत हो गई। वहीं एक अन्य घायल की आज सुबह मौत हुई है। मृतकों के नाम अदनान, अफसान और कैफ बताए जा रहे हैं। इधर 2 अन्य घायलों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। मामले की जांच कर रहे एएसआई जीएस काकोड़िया ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। गई रात 19/4/23 की रात्रि में अफसान पिता एती सैमुद्दीन, अदनान पिता सनोवर और कैफ पिता रईस मंसूरी और एक अन्य साथी 4 कार में बैठ के नागझिरी से श्रीगंज तरफ आ रहे थे, तो इनकी कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें अफसान, अदनान और कैफ इन तीनों की मृत्यु हो चुकी है। अभी इनका मर्ग कायम का जांच में लिया गया है और अभी पीएम करवाया जा रहा है। अभी जांच जारी है। आज हमारे जो बड़े रोजे की आज एक दिन की रात थी, तो कब्रिस्तान के लिए जा रहे थे शायद, तो इसी भी रास्ते में कहीं हादसा हो गया, गाड़ी में एकदम कुछ फेल हो गया। अब तो कन्फर्म तो नहीं बता सकते क्या हुआ होगा, पर उस समय कुछ ये हादसा हो गया। इसमें हमारा एक भांजा अफसान, उसके इंतकाल हो गया। उसमें कितने लोग सवार थे? इसमें ये 5 बच्चे थे, ये 5 फ्रेंड थे, एक हम उम्र के। तो अब ये दोनों सगे भाई हैं उसमें जो घायल हैं, और एक तेजनकर में घायल है। रेलवे स्टेशन पर कूली का काम करने वाले युवक ने चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसे यात्री की जान बचाई है। घटना 6 अप्रैल की है। 2 हफ्ते बाद वीडियो सामने आने के बाद वीडियो देखकर हर कोई कूली की तारीफ कर रहा है। घटना उज्जैन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की है। कूली आगरनाका निवासी आरिफ मंसूरी है। इस दिन वह स्टेशन पर रोज की तरह ड्यूटी कर रहा था। आरिफ ने बताया कि मुंबई से आई गाड़ी नंबर 12961 ने इंदौर के लिए चलना शुरू ही किया था। इतने में दोनों हाथ में चाय लेकर एक यात्री गाड़ी के 3rd AC कोच में चढ़ने की कोशिश करने लगा। उसे हमने चाय फेंक कर गाड़ी को पकड़ने के लिए बोला, लेकिन इसी बीच उसका पैर फिसल गया और वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया। दौड़ते हुए उस यात्री को पकड़कर बाहर की ओर खींचा गया। घटना के समय वहां मौजूद कूली राजेश रायकवाड़ सहित 3 RPF के जवान भी आए और उन्होंने यात्री को संभाला। आरिफ ने बताया कि यात्री मुंबई से इंदौर जा रहा था। घटना के बाद तुरंत चेन पुलिंग कर गाड़ी को रुकवाया गया। यात्री को थोड़ा पानी पिलाकर देखा तो सिर्फ उसके कपड़े फट गए थे। यात्री की हालत सामान्य थी। उसे तुरंत ऐसी 3rd कोच में बैठाकर रवाना कर दिया गया। इस कारण उसका नाम भी हमें नहीं पता। सर, अवंतिका ट्रेन आई थी उस टाइम पे, और एक यात्री चाय पानी पीने के लिए उतरे नीचे, और थोड़े चलने में असमर्थ थे वो, और जैसे ही ट्रेन चली वो चलती ट्रेन में चढ़े और चढ़ नहीं पाए और उनका पैर फिसल गया। तो गाड़ी के नीचे आने वाले तो उस समय हमने खींच लिया, हमको निकाल दिया। तो वो आपको डर नहीं लगा, क्योंकि हमने देखा है कि आप उसको खींच रहे हैं, आप खुद भी थोड़ा सा लड़खड़ाए और फिर उसको खींचा? उस टाइम पे क्या है कि अब जान बचाना जरूरी है ना सबसे की, ठीक है जो मालिक ने करा। तो कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? मुंबई से इंदौर जा रहे थे। क्या हुआ था, आपके सामने हुई थी पूरी घटना? हाँ, वो सामने ही थी, चलती गाड़ी में चढ़ रहे थे और थोड़ा पैर उनका लड़खड़ाए थे, चढ़ने में पैर फिसला। और साथी लोग थे आपके साथ? हाँ, मैं थे और ये राजेश भैया था हमारे साथ में। अच्छा, और जब वो आपने उनको बचा लिया तो बाकी वो ठीक थे या फिर उसके बाद फिर ठीक, उनके थोड़ा कपड़े फट गए थे खींचने में। अच्छा, बाकी तो ठीक थे। शहर में पेयजल व्यवस्था सुचारू बनी रहे, इसके लिए महापौर मुकेश टिटवाल के निर्देश पर नगर निगम एवं पीएचई के अधिकारियों ने गंभीर जलाशय का निरीक्षण किया एवं देखा कि गंभीर के जल संग्रहण क्षेत्र में जगह जगह पोखर बने हुए हैं, जिसमें जल एकत्रित है। इन्हें चैनल कटिंग के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा। मंगलवार को जल कार्य प्रभारी अपर आयुक्त RS मंडलोई, सहायक आयुक्त नीता जैन, पीएचई के कार्यपालन यंत्री NK भास्कर, सहायक यंत्री SK लाड़ के साथ गंभीर के जल संग्रहण क्षेत्र का निरीक्षण खड़ोतिया पुल से प्रारंभ किया गया, जिसमें नाहरखेड़ी,
गिरोता पारदीखेड़ा तक का निरीक्षण किया गया एवं जल संग्रहण की स्थिति को देखा गया। निरीक्षण के दौरान देखने में आया कि जगह जगह 50 से अधिक स्थानों पर पोखर बने हुए हैं जिसमें बड़ी मात्रा में जल संग्रहित है। इन्हें चैनल कटिंग के माध्यम से जल को आगे बढ़ाया जाए, ऐसे निर्देश दिए गए। नाहरखेड़ी में निरीक्षण करते समय देखा कि आसपास के किसानों द्वारा पानी की चोरी की जा रही थी, जहां मोटर पाइप डालकर पाइपलाइन बिछा रखी है। पीएचई के दल द्वारा पानी के पाइप लाइन को तोड़ा गया। इसके पश्चात गंभीर डैम पहुंचकर वहां भी पानी की स्थिति का जायजा लिया गया। और ये 3 और ये वो 4 बस इतना ही पूर्ण है। और ये अपनी हद नहीं तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको प्लास्टिक से फुड़वा दें तो क्या दिक्कत है। ये इतना बस देखो, ये यहाँ से बस ये इतना फुड़वाना। जो पानी का भरा भी है वो इधर लेके भी अगर आपको लाना है तो कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ेगा। हाँ, मेरा तो यही विचार है, ज़्यादा खर्चा नहीं है। सुन लो, भोलेनाथ के अपमान पर भड़का उज्जैन में संत समाज। कहा, गायक बादशाह छिचोरा है, गीत से नाम हटाए नहीं तो अंजाम बुरा होगा। फेमस सिंगर और रैपर बादशाह के हाल ही में रिलीज हुए एक एल्बम सनक के एक गाने पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। गाने में अश्लील शब्दों के साथ भोलेनाथ के नाम का भी उपयोग किया गया है, जिससे उज्जैन संत समाज और महाकाल मंदिर के पुजारी खासे नाराज हैं। उन्होंने गाने से भगवान का नाम हटाने और माफी मांगने को कहा है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर माफी नहीं मांगी तो उज्जैन में बादशाह के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी। क्रांतिकारी संत डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज और महामंडलेश्वर संत शैलेशानंद सहित महाकाल के पुजारी महेश गुरु ने गीत का सख्त विरोध करते हुए कहा कि सिंगर बादशाह ने अपनी लोकप्रियता हासिल करने के लिए आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। सिंगर रैपर ने अपने गीत में भगवान भोलेनाथ जी के शब्द का उपयोग किया और उसी के आगे अश्लीलता की हद पार कर दी। संतों और पुजारियों में आक्रोश है। आपने कहा, ऐसा क्यों होता है कि हमेशा एक ही धर्म के देवी देवताओं पर टिप्पणी की जाती है, और इस सिंगर बादशाह ने तो अपनी लोकप्रियता हासिल करनी है, इसलिए इसमें रैपर सॉन्ग में अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी। आखिर सेंसर बोर्ड क्यों चुप्पी साधे हुए है? जय श्री महाकाल। एक बहुत ही छिछोले गायक बादशाह ने सनक एल्बम के एक गाने में, अश्लील गाने में, जिस प्रकार से हिंदुओं के आस्था के केंद्र भगवान शिव के नाम का दुरुपयोग किया है कि कौन लोग हैं जो इस प्रकार के गानों को अनुमति देते हैं, जहां धर्म की धज्जियां उड़ाई जा रही हों, जहां हमारे आस्था के केंद्र देवी और देवताओं की धज्जियां उड़ाई जा रही हों। मर्यादा नाम की कोई चीज़ नहीं। ये हमारी वर्तमान पीढ़ी को तो एक गर्त की ओर ले ही जा रहे हैं। ये हमारे धर्म और संस्कृति का भी सत्यानाश कर रहे हैं। ऐसे ही गायक आज की वर्तमान युवा पीढ़ी के लिए अभिशाप का काम कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ, ऐसे गायकों पर तुरंत बैन लगाना चाहिए। अश्लील गाने गा करके इन्होंने हमारी युवा पीढ़ी का सत्यानाश किया है। निश्चित रूप से इन पर बैन लगना चाहिए। मैं कहूँगा कि जहाँ भी हमारे हिंदू लोग हैं वो इस गाने का विरोध करें, इसके पुतले जलाएं इस गायक के, और निश्चित रूप से भारतीय धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए काम करें। आज के इस युग के अंदर जो संगीतज्ञ इस प्रकार की बातें करते हैं, बादशाह जैसे, सर्वप्रथम तो बादशाह शब्द को हटा दे, आक्रांता से कहीं ना कहीं उत्सर्जित शब्द है। हमने तानसेन को संगीत सम्राट कहा है। आपको महादेव को ही जानना है बादशाह, तो आप आइए, मैं आपको आमंत्रित करता हूं। आपको बताऊंगा कि महादेव के हाथ में डमरू है तो त्रिशूल भी है, वो नटराज है तो नटराज के अंदर भी आनंद तांडव भी किया उन्होंने, तो विध्वंस तांडव भी उन्होंने किया है। किंतु आप कहाँ हैं, क्या चल रहा है इस राष्ट्र में, तो आप समझिए, इसे गंभीरता से लीजिए। आप यदि सनातन को मानते हैं, महादेव को मानते हैं, तो बादशाह आपको समझना होगा, इस प्रकार की गंदगी से अपने आप को दूर रखना होगा। जी, ओम नमो नारायण जी। हजारों पंचकोशी यात्रियों ने 118 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर आज नगर प्रवेश किया और शिप्रा में आस्था की डुबकी लगाकर भगवान नागचंद्रेश्वर को बल वापस लौटाकर अष्ट तीर्थ यात्रा प्रारंभ कर दी। वैशाख माह में होने वाली धर्म और आस्था की धार्मिक पंचकोशी यात्रा में हजारों श्रद्धालु 118 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर शहर के चारों कोनों में स्थित द्वारपालों की परिक्रमा करते हैं। यात्रा की शुरुआत पटनी बाजार स्थित श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर से होती है, जहां से श्रद्धालु अश्व बल लेकर यात्रा पर रवाना होते हैं
और पूरे 5 दिनों तक विभिन्न पड़ावों पर विश्राम करने के बाद यात्रा पूरी करते हैं। पंचकोशी यात्रा पर निकले हजारों श्रद्धालुओं ने आज यात्रा पूरी कर नगर प्रवेश किया। यात्रियों के नगर प्रवेश का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया था, जो देर शाम तक चलता रहा, जिन्होंने क्षिप्रा में आस्था की डुबकी लगाकर दान पुण्य किया। वहीं श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन कर उनसे लिया गया और अश्व बल वापस लौटा दिया तथा अष्ट तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। आगे नहीं जाना, यही है ना। आए हैं, पंचकोशी की यात्रा पूरी करी है। बलदेव जी का वहाँ से बढ़ लिया, फिर वहाँ से चले हम, फिर पंचकोशी यात्रा में परिक्रमा किया, उसके बाद शिप्रा में स्नान किया, फिर बलदेव जी महाराज के वहाँ जाएंगे और घोड़ा चढ़ा के वापस घर को लौटेंगे। उससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। शिप्रा स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, घर में अपने बीमारी दुख में सुखी होते हैं, खेती बाड़ी में बरकत होती है। आज आप देख रहे हैं कि 5 दिन से नागचंद्रेश्वर से यात्रीगणों ने पंचकोशी प्रारंभ की थी और आज यहाँ पर सभी 5 द्वार पे से घूम करके श्रद्धालुजन राम घाट पर आ रहे हैं और 14 अमावस्या का स्नान बना रहे हैं। पंचकोशी यात्रा करने से सभी सप्तजनों के पाप नष्ट होते हैं और सभी को सुख समृद्धि प्राप्ति होती है और माँ शिप्रा में डुबकी लगाने से उनके जन्म जन्म के दुख दारिद्र्य कष्ट निवारण होते हैं और श्रद्धा से जो यहाँ पर शिप्रा माता में अमावस्या के दिन स्नान ध्यान करता है, उनके जन्म जन्म के दुख दारिद्र्य सब दूर होते हैं।